तभी हाना उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाकर हकुना मटाटा का वो टैटू दिखाती है जिसे उसने उसके साथ बनाया था। जिसके बाद मेई समझ जाती है कि वही असली हाना है, लेकिन वो भी उसे इस रूप में देखकर काफी हैरान हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां मेई उसे बताती है कि सैंग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, तुम्हारी वजह से एनी का सेकेंड एल्बम अटका पड़ा है। इधर हम सैंग और उसके भाई चोई को नए नए कंटेस्टेंट का ऑडिशन लेते हुए देखते हैं ताकि वो उसे हाना की जगह यूज कर सके, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट उन्हें पसंद नहीं आता। तभी मेई सैंग को हाना का सीवी ला कर देती है जिसमें उसका नाम जेनी था। जेनी गाना शुरू करती है। सैंग और उसके लोग जब जेनी की आवाज सुनते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। सैंग को उसकी आवाज बिल्कुल हाना की तरह लगती है, जिससे कि सैंग की पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद चोई और सैंग हाना के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं जिसमें सैंग हाना से कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मुझसे उस दिन कहा था कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। हालांकि हाना ने उसे ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन वो चोई के सामने उसे ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अब वो एनी की जगह जेनी को लॉन्च करना चाहता था, क्योंकि वो उसे एनी से ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद जेनी को लॉन्च करने से पहले उसका फोटो शूट और कॉस्मेटिक कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग कराया जाता है, लेकिन एनी जेनी को अपनी जगह पर कैसे देख सकती थी, इसीलिए वो हाना के डैड के पास हाना के बारे में पता करने के लिए आती है। लेकिन हाना के डैड उसे हाना के बारे में कुछ नहीं बताते क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर थी। तभी हाना के डैड को सुसु लग जाती है, इसीलिए एनी को उसे टॉयलेट लेकर जाना पड़ता है। वो वहाँ पर सैंग को फोन करती है तो सैंग उसका फोन काट देता है, जिस पर वो कहती है कि काश मैं भी एक सिंगर होती। उसकी बातों को सुनकर हाना के डैड उससे कहते हैं कि वो भगवान है जो सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। इधर हाना और मेई पूल के किनारे लेटकर धूप सेक रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर वेव करता है। हाना को लगता है कि वो लड़का उसे देखकर वेव कर रहा है, लेकिन तभी मेई उसके पास चली जाती है क्योंकि वो मेई का बॉयफ्रेंड था। मेई के जाने के बाद हाना को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि जब वो धूप सेक रही थी तो उसके हाथ के निशान उसके आर्टिफिशियल सिलिकॉन चेस्ट पर पड़ गया था। इसीलिए डॉक्टर उसे धूप में 3 घंटे से ज्यादा देर तक रहने से मना कर देते हैं। फिर डॉक्टर हाना से कहते हैं कि तुमने अपनी सूरत तो बदल दी है, लेकिन तुम्हारी सीरत अभी भी